अस्सलाम वालेकुम। एफिलिएट मार्केटिंग का फोर्थ क्विज हम सॉल्व कर रहे हैं और स्टार्टिंग एंडिंग डेट आपके सामने है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अगर आपने कोई भी हैंड्स ऑन एक्सरसाइज या क्विज सॉल्व नहीं किया होगा या आप जब इसको टाइमली सबमिट नहीं करवा सके थे तो आप जो है वो आफ्टर ड्यू डेट विद इन 5 डेज जो है वो रीसबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा, तो आप दोबारा से सबमिट करवा सकते हैं। उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सबमिट नहीं करवाया और उन लोगों ने भी जो अपने मार्क्स से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो क्विज जो है वो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रेलिवेंट प्रोस्पेक्ट टू प्रमोट योर कंटेंट। और ऑप्शन है जी हमारे पास फॉर ईमेल आउटरीच, पीएनबी पोस्टिंग, फोरम पोस्टिंग और एक और है हमारे पास और वो है जी आई थिंक सो गेस्ट पोस्टिंग है शायद। तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या ऑप्शन है फॉर्मली, और फिर हम जो है वो इसको मार्क कर लेते हैं जो भी हमारी राइट स्टेटमेंट होगी। कमेंट पोस्टिंग है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास ईमेल आउटरीच। ठीक है, ए वाला। और ए वाले को कर लेते हैं मार्क। और हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है जी ये, what which ad component has 3 fields that allow 30 characters each? Options हैं the headline, the description, the website URL, the call to action। तो कौन सा कंपोनेंट है जिसके अंदर आप जो है वो 3 fields that allow 30 characters each? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास the headline। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपने 30 कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। और ए वाला जो हो वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद एक चीज़ और क्लियर कर दो कि अगर जो है वो आपने टाइमली अपनी एक्सरसाइजेज और क्विजेज सबमिट कराए हुए हैं या फिर आप जो है वो दोबारा कराना चाहते हैं तो फिर भी आप जो है वो ये करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जो है वो अगर आपने विद इन टाइम जो है वो ये दोनों चीज़ें सबमिट करवाई हुई हैं तो आप दोबारा से करवा सकते हैं, तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, marketing strategy based on identifying subgroups within the target dash in order to deliver more tailored messaging for stronger connections। ऑप्शन है ऑडियंस, पब्लिशर्स, सेलर और एक और है हमारे पास वो है शायद एडिटर है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके देख लेती हूँ कि हमारे पास जो है वो इसका क्या है। तो हमारे पास जो भी इसका जो है वो फोर्थ वाली जो भी ऑप्शन है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास ऑडियंस। ठीक है, और ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। हाँ जी, एडिटर ही था, तो ए वाला जो है वो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है जी हमारी फोर्थ वाली स्टेटमेंट और वो है जी ये, व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर एडवर्ड्स टू शो योर एड्स। ऑप्शन है 9 AM to 5 PM, 8 AM to 4 PM, 4 AM to 4 PM एंड ऑल डेज। तो ये हमसे पूछा जी एडवर्ड्स की यानी कि एड शो कराने की क्या सेटिंग होती है एडवर्ड्स के ऊपर, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो ये आपने बतानी है अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये जो है वो आप ऑल डे जो है वो कर सकते हैं। और ये हमारा जो है फोर्थ वाली ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। और इसको हम जो है वो कर लेते हैं मार्क। और उसके बाद जो है वो हमारी फाइनल स्टेटमेंट आ जाती है। लेकिन तब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि जो है वो उनको भी पता चल जाए कि किस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो आ सकती हैं।
ये आ गई जी हमारी 5 वाली स्टेटमेंट। डैश इज अ tactic in which a contextual link is added into an existing blog post or page on a website। ऑप्शन है नीच, एडिट, गेस्ट पोस्ट, फॉरम पोस्ट और लास्ट पे शायद कमेंट पोस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास नीच एडिट। ठीक है, नीच एडिट इज द tactic in which a contextual link is added into an existing blog post or page on a website। एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है वो आपको रिजल्ट भी दिखाया जाएगा अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी, और अगर आप जो है वो डायरेक्टली श्योर हुए तो आप लोगों ने जो है वो कमेंट में लिखना है, वरना आपने किसी को भी मिसगाइड नहीं करना है। ठीक है, अगर जो आपको लगती हुई कि ये जो है वो मिस्टेकन है। ठीक, उसके बाद जो है वो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है 6 वाली। डैश इज द रेट एट विच द गूगल एड्स आर क्लिक्ड। CTR, CPC और PPC और RPM। तो क्लिक थ्रू रेट हाँ जी यही पूछ रहे हैं, वैसे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR जो है वो इज द रेट एट विच द गूगल एड्स आर क्लिक्ड। ठीक है, जिस भी ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आगे CTR के अंदर आता है। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद है जी हमारी 7 वाली स्टेटमेंट, पेड एड्स कैन बी यूज्ड फॉर। ये तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग, बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट, ईमेल आउटरीच। तो एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए होती है जब आप लिंक्स जो है वो पोस्ट करते हैं और आपको जो है वो अगर कोई भी उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो आपको जो है वो पे किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग से डिफरेंट एसोसिएट प्रोग्राम जो है उससे आपने जो है वो अर्निंग किस तरह से करनी है ये भी नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो आपको बताया जाएगा। इसलिए आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना या सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो देखना आपका बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर दिस कोर्स। Dash is a special series of characters used on different websites to get a discounted price or limited offer। ऑप्शन है प्रोमो कोड, रेफरल कोड, कंज्यूमर कोड और बायर कोड। अगर आपने देखा हो तो बड़ी ज़्यादा ये कह रहे होते हैं लोग कि अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे ही कोई मतलब नहीं सॉरी मैंने आपको मिसगाइड कर दिया। अगर कोई आपको बता रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट बना रही हूँ तो वहाँ पे जो है वो अगर ये कोई कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो आपने मेरा नाम लिख देना है तो आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो दीज आर द प्रोमो कोड्स। ठीक है, उससे आपको जो है वो डिस्काउंट ऑफर मिलती है, ये लिमिटेड ऑफर और जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो मिलती रहती हैं। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं प्रोमो कोड्स। रेफरल कोड्स जो होते हैं उससे भी आपको अर्निंग होती है, लेकिन वो आपको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे नहीं है। ठीक है, वैसे आपको जनरली बता रही हूँ कि रेफरल कोड से जो है वो भी आपको अर्निंग होती है। बाकी इसका जो है वो हमारा प्रोमो कोड हमारा राइट आंसर था। 9th वाली स्टेटमेंट है विच चॉइस हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी स्कोर एड रेलेवेंस एक्सेप्ट क्लिक थ्रू रेट एक्सपेक्टेड सॉरी लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एंड नेक्स्ट CPC बिड। तो इसका जो है राइट ऑप्शन है विच वाइज हैज नो इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका यानी कि सी वाली जो है सी वाला या 3 वाला आप कह लें वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद है जी हमारी लास्ट स्टेटमेंट, डैश इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO। डैश इज अ SEO technique that increases your search engine ranking, link building, spinning content, keyword stuffing, keyword cannibalization। तो आपका जो है वो किस तरह से रैंक करती है सर्च इंजन, रैंकिंग किस तरह से इंक्रीज होती है।
लिंक बिल्डिंग से, ठीक है। लिंक बिल्डिंग इज एसईओ टेक्निक दैट इंक्रीज योर सर्च इंजन रैंकिंग, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा राइट ऑप्शन है, इसको करते हैं हम सेव, और सेव करने के बाद देख लेते हैं हमने क्या कारनामा सारा अंजाम दिया है। और फिर बता रही है अगर आप डेडली श्योर हैं किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड कि अगर वो मिस्टेकन है तो आपने तब कमेंट में लिखना है, वरना आपने कि दूसरों को मिसगाइड नहीं करना है, नहीं लिखना है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दूसरे के साथ शेयर भी ज़रूर करना है इसको, और वीडियो को लाइक भी करना, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करना है। और हमारे जो हैं वो आपको बताया जाएगा इन तमाम कोर्सेज के ख़त्म होने के बाद कि आपने जो है वो मतलब कि अब ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से करनी है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग तो होएगी, सबसे टॉप पे ये होएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी इजी है, तो वो अभी आपको बताया जाएगा कि फाइवर एसोसिएट किस तरह से जो है वो उससे अर्निंग किस तरह से की जाती है, अमेजोन से, पिंटरेस्ट से, सारी चीज़ों से, ठीक है। तो वो उसके लिए आपने जो है वो स्टे ट्यून रहना है और अपडेटेड रहना है। और अब जो है हम इसको क्लोज कर लेते हैं, मार्क्स अपने देख लेते हैं, और मुझे दुआ में याद रखें, क्या कहते हैं, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरियाँ ले आए, और दुआओं की इल्तिजा है आपसे। मार्क्स आपके सामने है 9, और स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।